जय श्री राम। दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको सुनाऊंगी श्री राम की एक कथा। शीर्षक है शबरी के राम। पौराणिक युग में कई ऐसे भक्त थे जिनके लिए स्वयं भगवान धरती पर उतरे हैं और उन्हें अपना आशीष देकर स्वयं को गौरवान्वित मानते थे। ऐसे ही एक भक्त थी शबरी। शबरी का असली नाम शर्माना था। यह भील समुदाय की सबर जाति से संबंध रखती थी। इसी कारण कालांतर में उनका नाम शबरी हुआ। इनके पिता भीलों के मुखिया थे। उन्होंने शर्माना का विवाह एक भील कुमार से तय किया था, लेकिन आदिवासियों की एक प्रथा थी कि किसी भी अच्छे कार्य से पहले जानवरों की बलि दी जाती थी। इसी प्रथा को पूरा करने के लिए शबरी के पिता शबरी के विवाह से एक दिन पूर्व 100 भेड़ बकरियां लेकर आए। तब शबरी ने पिता से पूछा, पिताजी, इतनी सारी भेड़ बकरियां क्यों लाए हो? पिता ने बताया, हमारी प्रथा के अनुसार कल प्रातः विवाह की विधि शुरू करने से पूर्व इन सभी भेड़ बकरियों की बलि दी जाएगी। अच्छा, मुझे तुम्हारे विवाह के लिए बहुत काम करने हैं, मैं अभी जाता हूँ। शबरी बोली, विवाह में बेजुबान और निर्दोष जानवरों की हत्या क्यों की जाती है? तब वे बोले, बेटी, यह प्रथा शुरू से चली आ रही है। मेरे विवाह के समय भी ऐसा ही हुआ था। प्रथा के बारे में जानकर शबरी को बहुत दुख हुआ। वह पूरी रात उन भेड़ बकरियों के पास बैठी रही और उनसे बातें करती रही। उनके मन में एक ही विचार था कि कैसे वह इन निर्दोष जानवरों को बचाए। तब शबरी के मन में ख्याल आता है, नहीं, मेरे कारण इन निर्दोष पशुओं की बलि नहीं दी जाएगी। मुझे भोर होने से पहले ही घर से भागना होगा। मैं भली भांति जानती हूँ, अगर एक बार मैं इस तरह से भागूंगी तो कभी इस घर में मुझे वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। शबरी के माता पिता गहरी निद्रा में सो रहे थे। शबरी उनको आखिरी बार प्रणाम करके घर से निकल जाती है। इसके बाद शबरी एक घने जंगल में पहुंचती है। शबरी जंगल में भटक रही थी। तब उसने शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से कई गुरुवरों के आश्रम में चक्कर लगाई, लेकिन शबरी नीच जाति की थी, इसीलिए उसे देखकर सभी ने डांट के निकाल दिया। वे बोले, हम तुझे शिक्षा देकर स्वयं को पाप के भागीदार नहीं बना सकते। शबरी प्रणाम करके वहां से चली जाती है। शबरी भटकती हुई मतंग ऋषि के आश्रम पहुंचती है। शबरी ने अपना परिचय देते हुए मतंग ऋषि से शिक्षा प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। मतंग ऋषि ने शबरी को सहर्ष गुरुकुल में स्थान दे दिया। अन्य सब ने मतंग ऋषि का तिरस्कार किया, लेकिन मतंग ऋषि फिर भी अपने कथन से पीछे नहीं हुए। उसी दिन से शबरी ने गुरुकुल के सभी आचरणों को आसानी से अपना लिया और रात दिन अपने गुरु की सेवा में लग गई। शबरी जतन से शिक्षण ग्रहण करने के साथ साथ आश्रम की सफाई, गौशाला की देखरेख, दूध दूहने का कार्य के साथ साथ सभी गुरुकुल के लोगों के लिए भोजन बनाने के कार्य में लग गई। कई वर्ष बीत गए। गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। मतंग ऋषि का शरीर दुर्बल हो चुका था, इसलिए उन्होंने एक दिन शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, मेरा शरीर दुर्बल हो चुका है, इसीलिए मैं अपने देह को यहीं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बोलो पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? शबरी बोली, आप मुझे अपने साथ ही लें। मतंग ऋषि बोले, तुम्हें मेरे बाद मेरे आश्रम का ध्यान रखना है। तुम जैसी गुरुपरायण शिक्षा को उनके कर्मों का उचित फल मिलेगा। एक दिन भगवान राम तुमसे यहाँ मिलने आएंगे और उसी दिन तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। फिर मतंग ऋषि देह त्याग कर समाधि लेते हैं। उसी दिन से शबरी हर रोज उठकर बाग जाती और ढेर सारे फल इकट्ठा करती। सुंदर सुंदर फूलों से अपना आश्रम सजाती। शबरी को भगवान राम के आने का कोई निश्चित दिन पता नहीं था। उसे केवल अपने गुरुवर की बात पर यकीन था, इसीलिए वह रोज राम के इंतजार में समय बिता रही थी। वह रोजाना यही कार्य करती।
एक दिन शबरी आश्रम के पास के तालाब से जल लेने गई। वहीं पास में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। जब उन्होंने शबरी को जल लेते देखा तो उसे अछूत कहकर उस पर एक पत्थर फेंक दिया। उसकी चोट से बहते रक्त की एक बूंद से तालाब का सारा पानी रक्त में बदल गया। शबरी अपने आश्रम में चली गई। उसके जाने के बाद ऋषि फिर से तप करने लगे। उसने बहुत जतन किए, लेकिन वह तालाब के बहते रक्त को जल नहीं बना पाया। उसमें गंगा, यमुना, सभी पवित्र नदियों का जल डाला, लेकिन रक्त जल में नहीं बदला। कई वर्षों बाद जब भगवान राम सीता हरण के बाद उनकी खोज में वहां आए, तब वहां के लोगों ने भगवान राम को बुलाया और आग्रह किया कि वह पुनः अपने चरण के स्पर्श से तालाब के रक्त को पुनः जल में बदलने की कृपा करे। ऋषि जो जो उन्हें करने को बोलते, राम सभी मंत्र उच्चारण करते, लेकिन रक्त जल में नहीं बदला। तब राम ऋषि से पूछते हैं, ऋषिवर, मुझे इस तालाब का इतिहास बताएं। तब ऋषिवर तालाब की पूरी कथा बताते हैं। शबरी राम के आने की प्रतीक्षा में अपनी कुटिया को सजा रही थी। राम का नाम सुनते ही शबरी दौड़ी चली आती है। क्या मेरे राम आए हैं? शबरी के राम आए हैं, मेरी प्रभु राम आए हैं। मतंग ऋषि का कथन सत्य था। शबरी का उद्धार करने मेरे राम आ गए। जिनको देखने के लिए यह आंखें तरस रही थी, वह प्रभु श्री राम आ गए। शबरी मेरे प्रभु राम आ गए, मेरे प्रभु राम कहती हुई जब वह तालाब के पास पहुंचती है, तब शबरी के पैरों की धूल तालाब में चली जाती है और तालाब का सारा रक्त जल में बदल जाता है। तब शबरी जैसे ही भगवान राम को देखती है, उनके चरणों को पकड़ लेती है और अपने साथ आश्रम लाती है। उस दिन भी शबरी रोज की तरह सुबह से अपना आश्रम फूलों से सजाती है और बाग से चक चक कर सबसे मीठे बेर अपने प्रभु राम के लिए चुनती है। वह पूरे उत्साह के साथ अपने प्रभु राम का स्वागत करती है और बड़े ही प्रेम से उन्हें अपने जूठे बेर परोसती है। शबरी बोली, यह मीठे बेर आपके लिए लाई हूँ, कृपया ग्रहण कीजिए। भगवान राम प्रेम से बेर खाने को उठाते हैं, तब लक्ष्मण उन्हें रोक देते हैं। राम जी ने लक्ष्मण को शबरी के भाव के बारे में बताया। भगवान ने जाते हुए शबरी से कहा, आप मुझसे जो चाहे मांग सकती हैं। शबरी बोली, आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए, मैं अपना शरीर आपके चरणों में त्यागना चाहती हूँ। शबरी ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और सीता माता की खोज में आगे बढ़ गए। इस तरह से ऋषि मतंग की बात सच साबित हुई और शबरी को भगवान राम के दर्शन भी हुए। तभी से भगवान राम को शबरी के राम भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको श्री राम की यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी कथा कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।